आज एक ऐसी चीज पढ़ा दूं जो आप बोलते रहते हो ना कि मेरा ये ग्रह शुभ है या नहीं है, या ये ग्रह कैसा फल देगा। उसको देखने का तरीका बता दूं कि मतलब अगर आपको एक घर देखना है, ये मान लो कि अपनो आपको पहला घर ही देखना है। पहले घर में कोई भी बैठा हो, ठीक है, वो घर आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज देखने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, दूसरे घर का, तीसरे घर का, जी। 12वें घर तक ये बता ठीक। देता हूँ। ठीक है, ये करवा दो सर। ज्यादा हम्म। अच्छा रहेगा। हाँ जी, हरीश जी क्या कह रहे हो, रंजीत जी क्या कह रहे हो? करवा दो सर मुझे। नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा क्या हूँ। शुभ काम है, क्या बोल देरी रहे हो? क्यों? क्या बोल रहे हो? अच्छा, शुभ शुभ नहीं सर, काम है मैंने क्या? कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, बोल दो सर, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैं तो ऑफ किया कर रखा था ना ये। सर बैठे होने इसके दूसरे, उन्होंने की होनी बात। खैर, इसके अंदर एक लाल रंग का धागा भी बांध लो, वैसे आपकी उम्र लंबी है, बांधने की जरूरत भी ना है, टेंशन ना लो, हाँ कोई नहीं, नहीं। मैं बांध रखा है, पीला भी है, अच्छा लाल है भी है, क्या? सब कुछ है। हाँ हाँ, फिर ठीक है। नहीं, फिर ठीक है ना, वैसे आपकी उम्र लंबी है, टेंशन ना लो। 75 प्लस होके जाओ, इससे पहले नहीं नहीं। फिर तो बढ़िया है, अरे, कोई नहीं। ये भी बता दो ये कैसे देखा, कैसे कहा? हाँ, ये बताऊंगा, ये छोटी सी चीज नहीं है जो मैं बता सकता हूँ। अब पहले घर से हम क्या देखते हैं, राजगद्दी देखते हैं ना। राजगद्दी देखी जाती है। और जो ये मैं बड़ी कर लेता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, जो ये वो देखते हैं ना हम कि गाड़ियां कितनी होंगी, कैसी होंगी, ठीक है, ये वाहनों के सुख, ये भी पहले घर से देखे जाते हैं। ठीक है, ये कितना कमाएगा, यानी इसको राज दरबार तो बोला है, मतलब कि राजगद्दी बोला है, मगर ये राजा के जैसा कमाएगा भी या नहीं कमाएगा। अब पहले घर में अच्छे घरे बैठे हैं, मगर ये कमाएगा या नहीं कमाएगा, ये हम कैसे देखेंगे? ठीक है, इसके पास वाहनों के सुख होंगे या ना होंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि लगन में एक ही ग्रह अच्छा बैठा है और वो सारा कुछ दे देगा। ऐसा कभी नहीं होता। किसी घर में एक ग्रह अकेला बैठा हो, वो सारा कुछ उस घर का दे दे, अच्छा, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे लगन में बृहस्पति बैठा है, जरूरी नहीं है वो सारा कुछ अच्छा दे देगा। हाँ, लिमिटेड देगा, मगर उस घर को, उस घर से हम वाहन देखेंगे, राजगद्दी देखेंगे, राजा की तरह हम पैसा कमा भी पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। बेशक बृहस्पति अच्छा बैठा है, मगर देखना तो यही सब पड़ेगा ना, कि हम कितने देखेंगे। और पहला घर जो होता है, इससे हम सक्सेस भी मान लो आदमी की जो है पहले घर से ही देखी जाती है। ठीक है, जहां तक कितना सक्सेस होगा, तो उस सक्सेस के लिए क्या चाहिए, पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लिया, ठीक है, पहले घर को देखने का सबसे पहला तरीका ये है कि उस आदमी में ज्ञान कितना है, ये चेक कर लो। ठीक है, अगर उस आदमी के पास ज्ञान है, चाहे वो किताबों का हो, चाहे वो मतलब कि वो बोलते हैं ना कि बाहर घाट घाट का पानी पी रखा हो, ठीक है, तो उस आदमी के पास ज्ञान भी हम्म। होना चाहिए। अब ज्ञान ही नहीं है, तो उसके बृहस्पति बिठा दो, सूर्य बिठा दो, ठीक है, मंगल बिठा दो, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो पहले घर के लिए देखने के लिए सबसे पहले देखो ज्ञान, और आदमी पागल तो नहीं है, ज्ञान है या नहीं है, बातें करने में कैसा है, ज्ञानियों वाली बात कर भी रहा है या नहीं कर रहा, बेवकूफों वाली बात कर रहा है। पहला इंट्रैक्शन तो हम ये देखेंगे, उसका सामने से बैठा बैठा भी है तो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो एक अलग आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस आदमी के पास ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो वो आदमी राजा नहीं बन सकता। ठीक है, और इस घर की सक्सेस अगर देखनी है, तो हमें ज्ञान से दिखेगी, कर्म से दिखेगी। ठीक है, और उस कर्म को करने की ताकत। ठीक है, यानी पहला तो आदमी के पास ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, तीसरा उस कर्म करने की उसके पास ताकत भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज कौन कौन से ग्रह देते हैं? ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति। बृहस्पति सर। बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक जुपिटर। है, हाँ, जुपिटर ना। और कर्म करना हमें सिखाता है शनि। ठीक हम्म। है, कर्म के देवता शनि है, कर्म करना हमें शनि सिखाता है। और उस चीज को करने के लिए पराक्रम हमें कौन देता है? मंगल। मंगल, मंगल। ठीक है ना। तो अगर हम्म। पहले घर की सक्सेस देखनी हो कि ये बंदा कहाँ तक ऊपर जाएगा, इन तीनों ग्रहों को देख लो कुंडली में कैसे बैठे। तीनों ही खराब है, तो लगन में कितना ही अच्छा ग्रह बिठा दो, कुछ नहीं होना उसका। ठीक है, अगर कुंडली में
बृहस्पति भी खराब है, मंगल भी खराब है, शनि भी खराब है, कहीं भी बैठे हो वो, ठीक है, तो लगन में चाहे कोई भी ग्रह बढ़िया से बढ़िया बिठा दो, वो सब जो लगन से रिलेटेड चीजें हैं उसको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये तीन ग्रह इस घर के साथ काम करते हैं। तो पहले घर की सक्सेस देखनी है, ये तीन ग्रह देखो कुंडली में कैसे हैं। अगर ये तीनों अच्छे हैं, कोई बुरा ग्रह भी बैठा है ना तो भी ये सारा कुछ दे देगा। अच्छे और बुरे ग्रह ग्रह का एक ही मतलब होता है, एक आदमी को बगैर कुछ करे मिल जाए, एक आदमी थोड़ा बहुत करके ले ले, बस इतना ही होता है अच्छे बुरे ग्रह का। ठीक है, एक तो गॉड गिफ्टेड हो जाता है, अच्छे हो सारे, बुरा बैठा हो तो थोड़ा स्ट्रगल कर लेगा, थोड़ी मेहनत कर लेगा, मगर मिलेगा जरूर उसको ये सब चीजें। ठीक है, तो ये वाली है, यानी राजगद्दी है, बुरे ग्रह बैठे हैं, चोरों का राजा भी बना देंगे, पैसे भी आ जाएंगे, वाहन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कर्म भी, तो कर्म वो जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, किस पराक्रम से करेगा, कितनी मेहनत से करेगा, वैसा उसको फल मिल जाएगा। ज्ञान किस टाइप का है, वो वहां पे बैठा लगन में बता ही रहा है, कौन सा ग्रह बैठे। ठीक है, तो उस टाइप की राजगद्दी उसको मिल जाएगी। ठीक है, मगर सक्स ये चीजें अगर लगन में बैठ चाहिए, पहले घर के लिए चाहिए, तो ये तीनों ग्रह देखिए। ठीक है। सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि फर्स्ट घर कितना सक्सेसफुल रहेगा ये हम इन तीन से देखेंगे, भले वो वहां बिल्कुल। बैठे हो चाहे ना बैठे हो। हाँ, हाँ वहां बैठे हो, ये सारों के लिए अब जितना पढ़ाऊंगा, ये मान के चलो कि वहां ये ग्रह बैठे हो या ना बैठे हो, उस ग्रह की सक्सेस इन ग्रहों पे डिपेंड है। ओके। ठीक है, अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं, तीन बताए तीनों अच्छे हैं, तो मान के चलो 100% ठीक है। ठीक है, मान लिया दो दो अच्छे हैं, तो 80% हो गए, सारे खराब है तो खत्म कहानी। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसकी परसेंटेज भी फैला सकते हो। ठीक है, ये होता है। तो पहले घर के लिए देखना है बृहस्पति, शनि और मंगल। ठीक है, ये ग्रह देखो, कंफ्यूज हो ही ना। ठीक है, तो ये जरूर पता होना चाहिए पहले घर से हम क्या क्या देखते हैं, वो मैंने अभी बता भी रहा हूँ, और भी बता रहा हूँ, और भी काफी चीजें होती है जो आप जोड़ सकते हो इसमें। ठीक है, मैं थोड़ी लिमिटेड बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे घर में, इस घर में जो होता है ना, आदमी की गुरुओं वाली प्रवृत्ति होती है, मतलब ये घर जिसका भी बढ़िया होगा, ठीक है, जिसका दूसरा घर अच्छा होता है, उस आदमी में गुरु टाइप की प्रवृत्ति होती है। ऐसा आदमी जो है परिवार को एक करके चलता है। ठीक है, सबको अब एक धागे में बांध के लेके चलता है इस परिवार को, क्योंकि ये दूसरा घर परिवार का भी तो है ना। ठीक है, ज्ञान का भी है, बृहस्पति का है, तो गुरु का भी है, मतलब कि यहाँ बृहस्पति हो तो बोलते हैं ना कि मतलब गुरु बन जाता है आदमी, दूसरों को ज्ञान देता है। तो वैसी ही प्रवृत्ति होती है जिसका अगर ये दूसरा घर अच्छा हो। ठीक है, और परिवार को एक करके रखता है, कहाँ पैसा खर्चना है, किसके ऊपर कितना खर्चना है, कौन सा सदस्य क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, किसको कितना देना है, किसके लिए हाथ पीछे करना है, ये सारा ज्ञान जो होता है, जिसका ये दूसरा घर अच्छा होता है उसी को होता है। वो अब परिवार को बड़े अच्छे से चला लेता है। ठीक है, और परिवार को संभालने वाली ये जो अक्ल है ना, ये अक्ल दे पता कौन देते हैं, बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, जिसके भी ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, समझो वो आदमी परिवार को चला लेगा, संभाल के रख लेगा, और उस आदमी के अंदर गुरुओं वाले गुण हो, प्रवृत्ति उस टाइप की हो, कुछ देना जानता होगा वो आदमी, चाहे ज्ञान ही लगा लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना दूसरा घर चेक करेंगे कि बृहस्पति की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है कुंडली में। ठीक है, और अगर ये खराब होते हैं ना दोनों, दोनों ग्रह खराब भी हो, तो ऐसा आदमी खुल के खर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, उसको जो है हमेशा नकद पैसे की दिक्कत रहती है। ठीक है, नकद माया, जमा किया हुआ धन, ये दूसरे घर से ही देखते हैं, मैंने लिखवाया भी होगा, पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके पास नगद पैसे की दिक्कत रहेगी रहेगी अगर ये दोनों ग्रह खराब हो, हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके पास पैसा कितना रुकेगा, या ये आदमी देना कितना जानता है, ठीक है, परिवार को कितना संभाल सकता है। तो ये आदमी दोनों ग्रहों पर डिपेंड। ठीक है, जिसका दूसरा ग्रह अच्छा, घर अच्छा, वो उस आदमी में ये गुण आ जाएंगे अगर ये ग्रह अच्छे हैं।
ठीक है, इस प्रकार से भी आप कुंडली देख सकते हो। एक नया तरीका बता दिया मैंने आपको कुंडली देख। ठीक है। अब तीसरा तीसरा घर तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन। ठीक है, छोटे भाई बहन। और तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, मंगल का घर है ना, तो ये पराक्रम का घर है। पराक्रम और बुध का भी घर है, तो ये बुद्धि का भी घर हो गया। तो हमारी बुद्धि कैसी है वो भी यहीं से देखेंगे, हमारा पराक्रम कैसा है वो भी यहीं से देखेंगे। हाँ, और उस बुद्धि से हम क्या मेहनत करेंगे, सही जगह करेंगे या बेकार जगह लगाएंगे जिसका कोई फल ही नहीं मिलेगा, वो भी हम तीसरे घर से देखेंगे। कि ये आदमी मेहनत किए जा रहा है, कहाँ किए जा रहा है भाई, बेकार में बंजर जमीन को खोदे जा रहा है, कुआ कुआ कुआ, पानी निकलेगा ही नहीं, वैसी जगह मेहनत कर। ठीक है, तो वो सारी जो बुद्धि है वो भी हम तीसरे घर से ही देखेंगे। ठीक है। और आदमी को सीखना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, ये सारे पराक्रम तीसरे घर से, क्योंकि बुध का घर है। ठीक है, ये सारी चीजें हम तीसरे घर से देखते हैं। इसीलिए इस घर का मजबूत होना जरूरी है। वो छोटे भाई बहनों को कैसे, मतलब छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। ठीक है, अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे। ठीक है, वो भी तीसरा घर ही बताता है। ये भी हम तीसरे घर से देखते हैं। और इस घर में काम किस तरह से होता है, बुद्धि से, कर्म से और हिम्मत से। ठीक है, क्योंकि जो भी है, मान लिया कि चलो भाई बहन ही है, रिश्ते हैं। ठीक है, उनको भी संभालना कौन सा आसान है। आजकल भाई भाई के नहीं मानता, उनको भी कंट्रोल में रखना बड़ी बड़ी बात है आज के टाइम। ठीक है, भाई बहनों को संभाल के रखना भी जो है बड़े मतलब हिम्मत की बात है। और वो कैसे होगा, वो तभी होगा ना जब मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अपने छोटे भाइयों को संभाल के रखना चाहता हूँ, तो मुझे मेरा दिल इतना बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो वो भाई रुकेंगे ना हमारे साथ, वो बहनें रुकेंगी ना। अगर जब हम ही छोटा सा दिल लेके बैठेंगे, तो कौन रुकेगा हमारे पास, कौन हमारा कहना मानेगा। तो हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये छोटे भाई बहन भी जो है वो चलते हैं। तो वही है, बुद्धि से, कर्म से और पराक्रम से। ठीक है, ये तीसरा घर इसी से चलता है। तो बुद्धि कौन हो गई, बुध। वही पराक्रम कौन हो गया, मंगल। और मंगल। कर्म कौन हो गया, शनि। ठीक है, तो ये चलिए। तीन ग्रह देखो, ये तीन ग्रह देखो। ये तीन ग्रह अगर कुंडली में अच्छे हैं, तो उसको बहनों भाई बहनों का सुख भी मिलेगा। ठीक है, उसकी बुद्धि जहां लगेगी वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है। हाँ, तो बुध शनि और मंगल है ना, बुद्धि, कर्म और हिम्मत। ठीक है ना, बुद्धि कर्म और हिम्मत, ये घर चलाता है तीसरे घर। ठीक है, बुध शनि मंगल। अगर इनमें से दो खराब हो या तीनों ही खराब हो, तो आप समझो भाइयों का साथ नहीं मिलना। ठीक है, वो आपका कहना ही नहीं मानेंगे। और लिखने पढ़ने वाले जो काम है उस आदमी के बस के नहीं। अब जो जो यहाँ ज्योतिष नहीं लिखने वाले हैं ना, वो अपना तीसरा घर चेक कर लें, जो नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, वो अपना अपना तीसरा घर चेक कर लें। दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं ना जो, कि वो दे देंगे मैं उनकी कॉपी कर लूंगा या कर लेंगी, तो वो अपना तीसरा घर मजबूत करके चले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये होता है। ठीक है। अच्छा, अब चौथा घर ले लेते हैं। ठीक है, चौथा घर क्या होता है, हमारे घर का इंटीरियर होता है। ठीक है, हमारा घर अंदर से कितना साफ सुथरा होगा, डेकोरेटिव होगा, हर चीजें सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी होंगी, साफ सुथरा दिखने में होगा। जो हमारे घर का इंटीरियर होता है वो कितना सुंदर है। ठीक है, हमारे घर के संस्कार कैसे होंगे, हमारी फैमिली तो है ना, ये भी फैमिली है चौथा घर। तो हमारे घर के संस्कार कितने अच्छे होंगे, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। आपस में हम जो बड़े हैं वो भी आपस में संस्कारों से ही बात करेंगे, संस्कारवान रहेंगे। ठीक है, ये भी। और जो हम देखते हैं ना कि मान लिया कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, हमारे घर में कोई दिक्कत आ गई है या कोई महत्वपूर्ण हमें एक राय बनानी है। ठीक है, तो सारे घर वाले इकट्ठे होकर अपने अपने मत देते हैं, एक जगह बैठ के अपना काम करवाते हैं, मतलब अपनी अपनी राय देते हैं कि भाई ये ठीक है। तो वो वाले जो चीजें होती है ना, परिवार को मतलब एकजुटता, ठीक है, वो चौथे घर से देखी जाती है। ठीक है।
तो अगर हम देखें तो यही होता है ना, संस्कार हो, ठीक है, हमारा घर अच्छा हो, सारे परिवार में एकजुटता हो, यही तो होता है असली वाला सुख। पारिवारिक सुख यही तो है, ठीक है ना। हाँ, एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहें, तो यही पारिवारिक सुख है। सबसे अच्छा सुख यही है, ठीक है। और घर में पूंजी पैसा, ठीक है, वो कितनी होगी, कितना पैसा होगा हमारे पास, हमारे घर में, ठीक है, एट ए टाइम हमें कोई जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें मान लो कोई चीज खरीदनी ही पड़ेगी, हम क्या वो चीज खरीदने के काबिल हैं, अचानक हम उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ये सब चीजें चौथे घर से देखी जाएगी, ठीक है। और आदमी, ये चौथे घर से एक चीज और भी देखी जाती है, चौथे घर से एक चीज देखी जाती है कि अगर ये घर किसी का अच्छा होता ना, तो आदमी बैठ के भी खा सकता है। बैठ के खाने का मतलब कि वो आदमी बिल्डिंगे बना के रेंट पे चढ़ा देता है, रेंट आता रहता है, बैठा रहता है, खाता रहता है, ठीक है। ये भी चौथे घर से देखा जा सकता है कि हमारी प्रॉपर्टियां कितनी बनेगी, ठीक है, हमारे हमारी अर्निंग, लिक्विड मनी हमारी कितनी आएगी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है चौथे घर से देखी जाती है। और ये, अगर आपको चौथा घर देखना है तो कौन कौन से ग्रह पे डिपेंड है? बृहस्पति पे, सूर्य पे, और चंद्रमा पे। अगर ये ग्रह अच्छे हैं ना कुंडली में, सूर्य अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, और चंद्रमा अच्छा है, तो ये घर आप मान के चलो, ये घर आपके लिए अच्छा है, शुभ है। ऐसे आदमी का घर बढ़िया होगा, राजा की तरह होगा, ठीक है, गाड़ी लग्जरी वगैरह सब मिलेगी उसको, ठीक है, गाड़ियों का सुख भी होगा, लग्जरी गाड़ियां भी उसके पास आ सकती है, अगर ये घर अच्छे हैं तो आप मान सकते हो चौथे घर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मुझे मिलने का चांस है। अगर दो घर, तीनों में से एक ग्रह खराब है, उसको अच्छा करने की कोशिश करो, दो खराब है उसको अच्छा करने की कोशिश करो, वरना वही सारी इसकी उल्टी लगा लो आप। जो मैंने खासियतें बताई हैं, वही सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, रिवर्स, ठीक है। तो अपना कौन सा घर आपको अच्छा चाहिए, आपको कौन से ग्रह अच्छे घर, ठीक है, ये चीज। पांचवा घर, पांचवा घर